नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मेरे पीछे की तस्वीर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी वन पौधशाला की तस्वीर या स्टोरी दिखाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नेशनल हाईवे नंबर 21 है। ऐसा नेशनल हाईवे आपने कभी नहीं देखा होगा। यह नेशनल हाईवे अरण्य भवन महात्मा गांधी मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी साफ सफाई इस नेशनल हाईवे पे है। गंदगी तो है, ऐसे सही नहीं लग रहा है, ऐसे बदबू भी आ रही है। तो ये इस रूट पे बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे मरे हुए पशु वगैरह भी डाल जाते हैं। यहाँ से हम रोज गुजरते हैं, बदबू आती है, गंदगी पड़ी है, जानवर मर जाते हैं, चक्कर आते हैं। गंदगी के लिए हमने नगर निगम में कई बार कॉल कर दिया, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो रही। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो सो रही है, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। जयपुर की पहचान देश दुनिया में गुलाबी नगरी के रूप में है और शहर को स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाने के लिए सरकार और नगर निगम लगातार दावे भी करते हैं। स्वच्छता भारत मिशन के समन्वयक के गुप्ता ने बताया कि राजस्थान को साफ सुथरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री वचनबद्ध हैं। टॉप 20 में जयपुर का आना उनके लिए गर्व की बात है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवालिया निशान लगा रही है। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने तो संकल्प लिया है कि मैं राजस्थान को हर हालत में स्वच्छ बनाऊंगा। इस स्वच्छता में जो भी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई विभाग करेगा, सरकार करेगी। 24-25 के अंदर टॉप 20 के अंदर नगर निगम ग्रेटर और वो आया। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार कौन सी रैंकिंग आ सकेगी सर? देखिए, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। नंबरिंग तो 100% बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और जयपुर आगे बढ़ेगा, इसमें भी संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है। नेशनल हाईवे 21 जो जयपुर को आगरा और बरेली जैसी प्रमुख शहरों से जोड़ने वाला लगभग 465 से 500 किलोमीटर लंबा महत्वपूर्ण मार्ग है, उसकी हालत राजधानी के भीतर ही चिंताजनक दिखाई देती है। जयपुर में ये मार्ग पत्रिका चौक से शुरू होकर दौसा, महुआ और भरतपुर की ओर निकलता है, लेकिन शहर के भीतर महात्मा गांधी मार्ग पर अरण्य भवन से लेकर जवाहर नगर सर्किल तक सड़क किनारे गंदगी का अंबार लगा है। हालात इतने खराब है कि कई बार मृत जानवर तक हाईवे के किनारे पड़े रहते हैं, जिससे बदबू और गंदगी पूरे इलाके में वातावरण को दूषित कर रही है। यही वो मार्ग है जिसके आसपास आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था की स्थिति सवालों के घेरे में है। मेरा नाम ओम प्रकाश है। हाँ। और मैं यहीं फॉरेस्ट कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हाँ। कौन सा सड़क मार्ग है? ये है अपना झालाना से लेके, और ये जवाहर नगर कच्ची बस्ती बोलते हैं इसको। क्या नज़ारा है सर इसका? ये बहुत ही दिनों से, ऐसे लंबे टाइम से ऐसे ही रहता है। यहाँ के पार्षद साहब है लक्ष्मण नूनीवाल जी, उनकी तो बहुत अच्छी कोशिश रहती है इस चीज़ के लिए, सफाई के लिए, लेकिन पता नहीं रात को ऐसे आके यहाँ पे और ये कचरा जो है यहीं पे खाली करके निकल जाते हैं। अब इसको लेके भी उन्होंने भी काफ़ी मशक्क़त कर रखी है यहाँ की, और अब ये पता ही नहीं है यहाँ के लोग हैं जो लोकल लोग हैं, इनका आज तक कुछ समझ में ही नहीं आया। यहीं आके रात को कभी भी खाली करके चले जाते हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से अपेक्षा किल से जा रहे हैं। अच्छा। कुकस के लिए। फोकस के लिए। हाँ। ये नज़ारा कैसा लग रहा है आपको? गंदगी तो है, ऐसे सही नहीं लग रहा है, ऐसे बदबू भी आ रही है। बदबू भी आ रही है। हाँ। क्या लगता नहीं है कि साफ सफाई होनी चाहिए? साफ सफाई तो होनी चाहिए, बहुत ही ऐसे गंदगी तो ज्यादा ही है। विरोधाभास ये है कि इसी जयपुर शहर को वर्ष 2024-25 की स्वच्छता रैंकिंग में देश के टॉप 20 शहरों में जगह मिली, जबकि जमीनी स्तर पर कई मुख्य मार्गों की हालत इसके उलट दिखाई देती है। अब 2026 की स्वच्छता रैंकिंग में और बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे 21 के इस हिस्से की तस्वीरें और हालात इन दावों पर सवाल खड़े करते हैं। सड़क किनारे जमा कचरा, प्लास्टिक, सड़ी गली सामग्री और मृत पशुओं के कारण यहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, जयपुर घूमने आने वाले देशी विदेशी पर्यटक जब इस मार्ग से शहर में प्रवेश करते हैं तो गुलाबी नगरी की पहली छवि ही गंदगी से घिरी नजर आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था को लेकर जिम्मेदार विभागों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन हालात में बड़ा बदलाव नजर नहीं आया।
सड़कों पे अब सब जो है वो तो है ही, गंदगी लेकिन नहीं दिख रही। गंदगी के लिए हमने नगर निगम में कई बार कॉल कर दिया, लेकिन ये सफाई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने एप्लीकेशन भी है मेरे पास में, जिसको मैंने जो शिकायत दर्ज कराई उसकी एप्लीकेशन है मेरे पास में। मालवीय नगर रहता हूँ, तो इधर से निकला तो ये इस रूट पे बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे मरे हुए पशु वगैरह भी डाल जाते हैं और सफाई भी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ये देख के मेरा बीमारियों का वो है घर इसको, तो अब मैं रिक्वेस्ट ये गवर्नमेंट है कि इस तरफ ध्यान दे, और जो ऐसे अननोन पर्सन जो डाल जाते हैं कचरा पशु वगैरह, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करें। यहाँ से हम रोज गुजरते हैं, बदबू आती है, गंदगी पड़ी है, जानवर मर जाते हैं, चक्कर आते हैं, सर दर्द करने लग जाता है, चक्कर बदबू घुसती है मुंह में, कोई ऑप्शन नहीं उठाते। यहाँ पे बहुत कचरा पड़ा हुआ है। सरकार क्या कर रही है? सरकार तो सो रही है, कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ पे देख लो आप, कितनी गंदगी पड़ी है, आगे तक पड़ी है, पूरी कॉलोनी में बदबू जाती है। सफाई नहीं करता कोई नहीं करता है, देख लो जानवर मरे हुए पड़े हैं। जयपुर वाले कहते हैं बहुत सुंदर है जयपुर। कहाँ है सुंदर भैया? जयपुर सुंदर है, कचरे से सुंदर है, कचरा पड़ा रहता है उससे सुंदर है जयपुर। पीके टाइम्स की टीम ने जब इलाके में पहुंचकर लोगों से बात की तो उनका दर्द साफ झलकता दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि अगर राजधानी के मुख्य हाईवे की ये हालत है तो स्वच्छता के दावों की असली तस्वीर खुद सामने आ जाती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी साफ सफाई इस नेशनल हाईवे पे है। यहाँ तक कि जो मृतक जानवर है वो भी इसी सड़क किनारे पड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि आधा दर्जन से अधिक जो सरकारी कार्यालय है वो भी इस नेशनल हाईवे नंबर 21 से जुड़े हुए हैं। ऐसे में लाजमी है जयपुर की सरकार, स्थानीय प्रशासन को सोचना चाहिए कि आखिर साफ सफाई जयपुर के अंदर किस तरफ जारी है। गुलाबी नगर पर्यटकों की दृष्टि से काफ़ी आवश्यक माना जाता है, महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, लेकिन जब कभी भी कोई पर्यटक इस सड़क मार्ग से नेशनल हाईवे से जब सिटी के अंदर प्रवेश करता है तो वह क्या नज़ारा देखता होगा और क्या वो यहाँ से यादें लेके जाता होगा, ये सोचनीय विषय है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जयपुर को टॉप 20 के अंदर रैंकिंग के अंदर चुना गया था। ऐसे में बड़े पुरस्कार भी जयपुर को मिले थे। अब इन तस्वीरों से ये बयां होता है कि आखिरकार ये जो रैंकिंग है जयपुर की टॉप 20 में आई है, ये आई तो कैसे आई? ऐसा तो नहीं है कि कहीं जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने एसी में बैठकर इस रैंकिंग को बनाया हो। उनकी रैंकिंग दिए जाने पर सवालिया निशान जरूर यहाँ पर खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन गिरिराज सोलंकी के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर।